सुप्रभात छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्यय की जो सामान्यतः परिभाषा है, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता या परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम हिंदी के प्रत्ययों की। हिंदी के दो प्रत्यय हुए, रूप साधक प्रत्यय, दूसरा हुआ शब्द साधक प्रत्यय। शब्द साधक प्रत्यय को व्युत्पादक प्रत्यय भी कहते हैं। हिंदी में रूप साधक प्रत्यय के बारे में, हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्ययों से होती है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रियाएं। अब देखते हैं संज्ञा के लिए लिंग वचन कारक की कोटि के लिए बताएगा। सर्वनाम में पुरुष वचन कारक के लिए बताएगा और क्रियाओं में काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के लिए। अब बात करते हैं शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय की। हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों ही प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं। तीनों ही प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं जो नई शब्दों की रचना में काम आते हैं, जो नए शब्दों की रचना में काम आते हैं। उदाहरण के तौर पर दो प्रत्यय यहाँ पर दिए गए हैं। आवश्यक शब्द हो गया ता प्रत्यय हो गया, परीक्षा शब्द हो गया का प्रत्यय हो गया। आवश्यक से आवश्यकता बन गया, परीक्षा से परीक्षक बन गया। कृत प्रत्यय। अब संस्कृत के जो प्रत्यय हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। संस्कृत के जो प्रत्यय हैं उनके दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को हम कृदंत कहते हैं या कृदंत कहा जाता है। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। ये प्रत्यय क्रिया से अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के बाद लगते हैं और संज्ञा, विशेषण आदि का ही ये निर्माण करते हैं। छात्रों, अब हम इनमें कुछ ध्यान देने वाली जो बातें हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मूल शब्द में एक बार में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे स्वतंत्र मूल शब्द हो गया, अगर उसमें हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्वतंत्र बन गया, या ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्वतंत्रता बन गया। ये नहीं है कि स्वातंत्र्यता उसमें बन जाएगा, वो उसमें गलत होगा। शब्दों में य, व तथा ई प्रत्यय जोड़ते समय शब्दों के स्वरूप में होने वाले ध्वनि परिवर्तनों का ध्यान रखना चाहिए। विशेषणों में इक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते समय या बनाने से पहले संधि नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आरंभिक अक्षर में आ स्वर हो तो उसका रूप नहीं बदलता। जैसे व्यापार प्लस में इक, व्यापारिक। कुछ शब्दों में वृद्धि दो स्थानों पर भी हो सकती है, जैसे परलोक प्लस में इक, पारलौकिक। उपसर्ग व प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग कभी नहीं होता। छात्रों, ये स्वतंत्र नहीं हैं, ये शब्दांश हैं, शब्द नहीं हैं। अभ्यास के लिए जो प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। दूसरा है कृदंत और तद्धित प्रत्यय का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।